हे कैसे हो सारे। वेल आज के वीडियो में, आज के पॉडकास्ट एपिसोड में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज़्यादा बात आई डोंट नो व्हाई हो नहीं रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम शायद समझ गए होगे, थंबनेल से या टाइटल से अंदाज़ा लगा दिया होगा कि ये जो आज की वीडियो है इस बारे में है कि हमारे घरों में, हमारे होम्स में इंडियन पेरेंट्स कई बार उनका गुस्सा विशाल रूप से हम पे निकलता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे निकलता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम परप्लेक्स हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम पे वो गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं, हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है। इससे 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम उनको गुस्सा वापस करते हैं, टर्न बैक करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, उनसे लड़ते हैं कि यार तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो। तो शायद इस दौरान वो हम पे और गुस्सा हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स। दूसरी चीज़ शायद ये हो सकती है कि हम चुप हो जाएं और अपने आप को दोष देने लगे। हम सोचने लगे कि हमसे क्या गलती हुई है, हम गिल्ट में आ जाएं और परेशान हो जाएं और सोचने लगे कि यार मुझसे क्या गलती हुई है जो इनका गुस्सा मुझ पे निकल रहा है। और शायद तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि गिल्ट में आने के बाद तुम उनसे वो बिहेवियर ले लो और फिर तुम जो वो गुस्सा तुम पे निकाल रहे हैं वो गुस्सा तुम दूसरों पे थूको, दूसरों पे निकालो, दूसरों पे प्रोजेक्ट आउट करो। साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन वगैरह कहते हैं इसको। तो ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है। मैं थोड़े दिन पहले ही इस पे स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, थोड़ा पढ़ने का ट्राई कर रहा था कि ये क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। तो यार मुझे समझ में आ गया कि ये जो हमारे पेरेंट्स जो है ना, खास कर की, वैसे ये दूसरे लोगों पे भी लागू हो सकता है, हमारे दोस्तों पे भी लागू हो सकता है, बट खास कर हमारे पेरेंट्स पे तो लागू हो ही सकता है। और वो ये चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स जब ऐसा करते हैं तो वो खुद अपने दिल में लोनली बैठे हुए हैं, अपने खुद के दिलों में दुखी बैठे हुए हैं। और वो जो दुख है, वो जो अनहैप्पीनेस है, वो गुस्से में कन्वर्ट होकर हम पे निकल रहा है। और इससे बहुत ही बढ़िया स्टोरी मुझे याद आती है जो मैंने पढ़ी थी, कमाल की स्टोरी है। ये स्टोरी एंशिएंट इजिप्ट की है। इस स्टोरी का नाम है एंड्रोकल्स एंड द लायन। तो स्टोरी में होता क्या है कि एक लायन होते हैं, लायन साहब होते हैं, एक जानवर, एक शेर होते हैं। और वो गांव में, आई गेस गांव में, शहर में चक्कर लगा रहे होते हैं जहाँ पे आसपास सारे जानवर रहते हैं। और वो कुछ अजीब तरीके से चल रहे होते हैं, कुछ एटीट्यूड टाइप में चल रहे होते हैं, उनके पैर हिल रहे होते हैं जब वो चल रहे होते हैं। वो बिल्कुल एकदम जैसे कोई नशे में धुत होता है पर घमंड होता है, उस तरीके से चल रहे होते हैं। और सारे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि यार कितना एटीट्यूड है इस बंदे में, क्या पागल हो गया, क्या ये गुस्सा है क्या हम पे। या तो हम जाके छुप जाएं, जो डरपोक जानवर है वो जाके छुप जाते हैं, और जो उससे ताकतवर जानवर है वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो खुद एटीट्यूड में आ जाते हैं और सोचते लगता है कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, शेर ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक बार एक एंड्रोकल्स नाम का एक प्राणी उसी गांव से गुजर रहा होता है। अब उस गांव से गुजरते गुजरते उसी गांव में बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है, बारिश हो जाती है। अब उसको यार शेल्टर चाहिए होता है बारिश से छुपने के लिए। तो वो क्या करता है, वो एक केव में जाके छुप जाता है। अब फॉर्चुनेटली या फिर उस टाइम के लिए, उसके लिए तो अनफॉर्चुनेटली, उसी केव में वो शेर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। ही वॉज जस्ट लाइंग बिसाइड हिम। तो अब एंड्रोकल्स की तो हालत ख़राब हो जाती है और एंड्रोकल्स सोचने लगता है कि यार अब तो मैं गया, अब तो शायद ये मुझे खा जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है ये जो शेर इस गांव में रहता है बड़ा एरोगेंट है, बड़ा गुस्सैल है। बट अचानक से उसकी नज़र जाती है शेर के पॉ पे, यानी पंजे पे, और वो देखता है कि उसके पंजे पे एक थॉर्न घुसा हुआ है, एक थॉर्न अंदर गड़ा हुआ है, यानी एक कांटा अंदर गड़ा हुआ है। अब इतने में जब उसकी नज़र उस कांटे पे जाती है तो सही में उसके अंदर एक एम्पैथी जनरेट होती है। उसको समझ में आता है कि यार ये शेर शायद इतना बुरा नहीं है। वो शेर की आंखों में देखता है और उसको वो दर्द दिखाई देता है शेर की आंखों में। उसको शेर की मजबूरी दिखाई देती है कि शेर के पंजे में थॉर्न गड़ा हुआ है जिसको वो खुद नहीं निकाल सकता। और जब वो गांव में चक्कर मारता है तो लोगों को लगता है कि वो एरोगेंट है, क्योंकि वो बैलेंस तरीके से नहीं चल पाता, क्योंकि उसके पंजे में एक कांटा था। ये स्टोरी
हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया सी चीज़ सिखाती है। ये स्टोरी हमको सिखाती है कि अक्सर जो लोग हम पे गुस्सा करते हैं, खासकर कि जब वो लोग हमारे खास हों, हमारे पेरेंट्स हों, तो वो शायद हम पे गुस्सा नहीं है, शायद हमको बुरा नहीं समझते हैं, बट हम ये नहीं सोच पाते कि वो जो गुस्सा हम पे कर रहे हैं शायद वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी दुश्मनी हमसे है या फिर उनकी प्रॉब्लम हमसे है। वो शायद जो गुस्सा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल में शायद कोई थॉर्न गड़ा हुआ है, शायद कोई कांटा गड़ा हुआ है, जैसे उस शेर के पंजे में गड़ा हुआ था। हम शायद उनके पीछे की लाइफ देख ही नहीं पा रहे। यार हम ह्यूमन बींग्स की ना ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी के साथ सोशल कनेक्शन फॉर्म करते हैं या पैरा सोशल कनेक्शन भी फॉर्म करते हैं, पैरा सोशल का मतलब जब हम किसी को यूट्यूब पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, एक कनेक्शन वगैरह हम फील करते हैं, तो जब हम इस तरह का कनेक्शन फॉर्म करते हैं ना यार, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, सबकॉन्शियसली अज्यूम कर लेते हैं कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है या फिर वो कितना दुखी है या फिर वो कितना गुस्सैल है। बट असल बात तो ये है कि हम दूसरों की लाइफ का सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना वो हमको दिखाने के लिए अलाउ करते हैं, जितना वो हमको दिखवाना चाहते हैं। तो हमारे पेरेंट्स की भी हम पूरी तरह से लाइफ नहीं जानते हैं। जो घर पे स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और हमारे पेरेंट्स नज़र आते हैं, वो शायद अंदर से बहुत वीक और लोनली महसूस करते हों। हो सकता है आज उनको ऑफिस में बहुत डांट पड़ी हो सकता है बिजनेस में उनका कोई लॉस हो गया हो आज, और इसलिए उनका गुस्सा हम पे निकल रहा हो। हालांकि ये जस्टिफाइड नहीं है, मैं मानता हूँ अगर हमारे साथ कोई बुरा हो जाए तो ये जस्टिफाइड नहीं कि हम अपने लव्ड वंस पे अपना गुस्सा निकालेंगे। बट सैड पार्ट तो ये है कि लाइफ इस तरह की है, लोग इस तरह के हैं। हमारा गुस्सा भी दूसरों पे निकलता है। जब हमारा दिन खराब होता है स्कूल का या कॉलेज का, तो घर आके हमारा गुस्सा भी हमारे पेरेंट्स पे निकलता है। बिल्कुल निकलता है ना, तुम बताओ। रूडली बिहेव नहीं करते क्या? बैग उतार के अपने कमरे में नहीं चले जाते या फिर बात रूडली नहीं करते? करते होंगे, आई एम श्योर करते होंगे, शायद वो भी करते हैं। बट असली बात यह है कि हम ह्यूमन बींग्स के पास इमेजिनेशन है, और इसको मैं कहता हूँ एम्पैथेटिक इमेजिनेशन या इमेजिनेटिव एम्पैथी। अगर हम इमेजिन कर लें कि यार उनकी लाइफ पे कुछ बुरा हुआ होगा, आज हो सकता है उनका दिन खराब होगा, उनके साथ बैठ जाएं। हो सकता है जब वो गुस्सा करे उसी टाइम उनको गले से लगाएं, या फिर उस गुस्से के बाद हम उनके पास जाके बैठें और बोले कि आज आपका दिन कैसा गया? मुझे लगता है कि आज आपका मूड ख़राब है पापा, मम्मा आपका मूड ख़राब है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ या फिर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? हो सकता है वो बहुत अच्छा फील करें। और इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुस्से की, मुझे लगता है इससे सॉल्व हो सकती है अगर हमारी जनरेशन फर्स्ट स्टेप ले। अगर वो नहीं ले सकते, वो इतने वाइज नहीं है, वाई डोंट वी टेक द फर्स्ट स्टेप? हम अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? वाई डोंट वी गेन विजडम? इंडिया आज दुनिया की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है मुझे लगता है इस गुस्से की वजह से। इस गुस्से की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, और ये एम्पैथी इस तरह की कहानियों से हम सीख सकते हैं। एन रिकल्स एंड द लॉयन जैसी कहानियों से। इस कहानी के बारे में ज़रूर सोचना, और तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे गुस्सा करें बेफालतू में खास करके, तो ज़रूर उनसे जाके पूछना कि क्या उनका दिन अच्छा नहीं गया या उनकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही, और इमेजिन ज़रूर करना कि हाँ हो सकता है नहीं अच्छी जा रही होगी, हो सकता है उनके दिल में कोई कांटा गड़ा होगा जो हम नहीं देख पा रहे होंगे। इस कहानी के बारे में ज़रूर सोचना, और ना सोच पाओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाला हूँ मैं बहुत सारी विजडम के साथ, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे फन के साथ भी आने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।